ऑपरेटर्स। हमने बचपन से कई सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। तो ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जो ऑपरेटर किसी दो नंबर के बीच में लगते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि प्लस है, प्लस हमेशा दो नंबर के बीच में यूज होता है, तो इसलिए जो प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, पहले हम ऑपरेटर लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे सच दैट सेट ए क्रॉस ए टू ए। इसका मतलब होगा जो एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करेगा, ए सेट को। जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करेगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा, लेट सपोज ए प्लस बी इक्वल्स टू सी है, तो सी है वो भी ए को बिलोंग करेगा। अगर इस केस के अंदर ऐसा होता कि ए सेट को बिलोंग कर रहा है, बी भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, मगर सी है वो ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि हमारे पास लेट सपोज कोई ऑपरेटर है ए माइनस बी, मतलब नेगेटिव माइनस एक ऑपरेटर है हमारे पास, और हम इसके अंदर सेट डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। मतलब एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इसके अंदर ये नंबर आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक। इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, और इसके अंदर कोई फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे। इसके अंदर ऐसे नंबर आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं, ऑपरेटर लेते हैं, और हमने इसको कुछ ऐसा डिफाइन किया है फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, तो इसका मतलब होगा कि जैसे a माइनस बी है, तो a भी n को बिलोंग कर रहा है, b भी n को बिलोंग कर रहा है, और जो इसका रिजल्ट आएगा, लेट सपोज इसका रिजल्ट आ रहा है c, तो c भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 4 माइनस एट। 4 माइनस एट क्या होता है? -4। अब 4 है वो भी एक नेचुरल नंबर है, 8 है वो भी एक नेचुरल नंबर है, मगर -4 है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो नेगेटिव है, जो माइनस है, माइनस ऑपरेटर है, वो n क्रॉस n से n तक, इस केस के लिए वो एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेटर गिवन है ऑन z प्लस। z प्लस का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, और कौन से इंटीजर्स? जो कि नेगेटिव ना हो, यानी कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे इंटीजर्स। तो हमें सेट गिवन है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, डिफाइंड बाय स्टार। एक ऑपरेटर हमें गिवन है जो कि कुछ ऐसा है, a स्टार b, ये इक्वल है a माइनस बी के। तो हमें ये ऑपरेटर गिवन है। अब हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं इस सेट के ऊपर। तो इसका ऐसा कुछ मतलब होता है कि स्टार सच दैट z क्रॉस z, सॉरी z प्लस क्रॉस z प्लस से ये जाएगा z प्लस तक। मतलब a भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, b भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तभी ये ऑपरेटर, जो स्टार ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर होगा। चेक करते हैं। जब भी a बिलोंग करेगा z प्लस को और b भी बिलोंग करेगा z प्लस को, तो जरूरी नहीं है कि a माइनस बी भी बिलोंग करे z प्लस को। क्यों? जब भी b बड़ा होगा a से, उस केस में a माइनस बी छोटा होगा 0 से। क्यों? क्योंकि जब b a से बड़ा होगा और हम किसी छोटे नंबर में से कोई बड़ा नंबर माइनस करेंगे, तो उस केस में रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा यानी कि वो 0 से छोटा होगा। तो इस केस के अंदर a माइनस बी 0 से छोटा होगा, मतलब इस केस के अंदर a माइनस बी बिलोंग नहीं करेगा z प्लस को, यानी कि a माइनस बी हमेशा z प्लस को बिलोंग नहीं करेगा। सो देयरफॉर स्टार इज not a binary operator on z plus। जो ये ऑपरेटर है वो z प्लस सेट पर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें फिर से जो सेट गिवन है वो गिवन है z प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट।
डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी, ये इक्वल है ए बी के, यानी कि ए इंटू बी के इक्वल है। तो जब भी ए बिलोंग करेगा जेड प्लस को और बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जब ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है तो ए इंटू बी ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट z प्लस। क्योंकि a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है तो हमेशा a b भी पॉजिटिव होगा, इसलिए जो ऑपरेटर है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है z प्लस के सेट पर। थर्ड पार्ट में हमें ऑपरेटर गिवन है a स्टार b इक्वल्स टू a इंटू बी स्क्वायर, और हमें ये निकालना है जो हमें सेट गिवन है वो गिवन है r, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो जब भी a रियल नंबर होगा और b भी एक रियल नंबर होगा तो a इंटू बी स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी एक रियल नंबर ही होगा। तो a भी रियल है, b भी रियल है और a b स्क्वायर भी रियल है। इसका मतलब जो स्टार ऑपरेटर है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। फोर्थ पार्ट में हमें ऑपरेटर गिवन है a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी का मॉड। तो और जो सेट हमें गिवन है वो गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो जब भी a कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और b भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमें पता है कि मॉड फंक्शन होता है, उसके बाहर हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही आता है, मॉड के बाहर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब a स्टार b भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब जो स्टार ऑपरेटर है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, कौन से सेट पर? z प्लस के सेट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक ऑपरेटर गिवन है a स्टार b। तो जब भी हम ऐसा कोई ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसका आंसर आएगा a। मतलब कि अगर 4 स्टार 1, इसका आंसर आएगा 4। तो इस केस के अंदर अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a स्टार b ये भी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो a भी z प्लस को बिलोंग कर रहा है, b भी z प्लस को बिलोंग कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो इसका रिजल्ट है वो भी z प्लस को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। कौन से सेट पर? ऑन सेट z प्लस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।